आदरणीय धर्मचारीगण, धर्मचारिणीगण, नमो बुद्धाय, जय हो। बारिश के कारण बाहर का मौसम बदल गया था, लेकिन इन्होंने अपने मनोगतों के द्वारा अंदर का मौसम बदल दिया, इसलिए इनके लिए कुछ बनता है। तालियां तो बनती है, लेकिन तालियों के साथ और भी कुछ बनता है। इनके लिए चंद लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूं। विवेक चित्त की वाणी कल धम्म की बारिश कर गई, जो नदियां सूखी पड़ी थी वो पानी से लबालब भर गई। विमल सिद्धि की वाणी से कल श्रद्धा के फूल झड़ने लगे। स्मृति के उड़न खटोले में बैठकर जनाब आजकल आसमान में उड़ने लगे। नंद कीर्ति की वाणी ने सबको प्रभावित कर दिया और इन्होंने स्मृति के द्वारा सबके जीवन में सुंदरता का मसाला भर दिया। अमोघ श्री की वाणी जैसी नदिया का बहता पानी, अमोघ श्री की वाणी जैसी नदिया का बहता पानी, स्मृति का ही पालन करना है बची हुई जिंदगानी। तो इन चार लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और पुण्यानुमोदन करता हूं, क्योंकि इन्होंने कल सचमुच बड़ा सुंदर माहौल बनाया था, समा बांध दिया था। ग्रंथों में जिक्र आता है कि संसार में बुद्धों का उत्पन्न होना अत्यंत दुर्लभ होता है। मनुष्य जीवन भी कोई कम दुर्लभ बात नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन से भी ज्यादा दुर्लभ बात अगर कोई होगी तो वो है समय समय पर धम्म का श्रवण करना और धम्म की चर्चा करना। ऐसी एक ऐतिहासिक धम्म चर्चा आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि मिलिंद प्रश्न में हुई थी। आप सभी ने औरंगाबाद का नाम सुना भी है और औरंगाबाद को आपने देखा भी होगा। मेरे ख्याल से सन 1954 में बाबा साहब ने वहाँ पर मिलिंद कॉलेज बनवाया था और मिलिंद कॉलेज में बाबा साहब ने लिखवाया था, शिक्षक असावा तर कुणासारखा, भंते नागसेनसारखा, आणि विद्यार्थी असावा तर मिलिंद सारखा। मतलब शिक्षक हो तो भंते नागसेन के जैसा और स्टूडेंट हो तो मिलिंद के जैसा। आगे मिलिंद की तारीफ में बाबा साहब ने और एक वाक्य लिखवाया है, किंग मिलिंद वॉज फेमस फॉर हिज इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। राजा मिलिंद अपनी बौद्धिक ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। विद्वान तो थे ही थे, केवल विद्वान होना पर्याप्त है नहीं, उसके साथ अगर वो ईमानदार है फिर क्या कहें। क्यों ईमानदार थे? विद्वान होने के बावजूद भी जब उन्हें लगा कि भंते नागसेन तो मेरे से हजारों गुना श्रेष्ठ है, इसलिए वो भंते नागसेन की शरण चले गए। इसलिए इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। उस समय की बात है मेरे भाइयों, जब नागसेन 18-19 साल के होंगे। आप भी उस काल में जाइए। राजा मिलिंद ईसा पूर्व 175 में होके गए। कल्पना कीजिए कि हम सारे वहां बैठे, 19-20 साल के होंगे। उस समय अरंत थे नहीं, अपनी कुटिया के सामने झाड़ू लगा रहे थे। उन दिनों में ऐसे जंगली स्कूल हुआ करते थे जंगल में। तो झाड़ू लगाते लगाते उनकी नजर उनके गुरु पे पड़ गई। नागसेन ने उनको दूर से आते हुए देखा और श्रामणेर नागसेन के मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ, ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अरे मेरे गुरुजी इतने बूढ़े हो गए, उम्र दराज है, लेकिन आज तक भी इन्हें समृद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। आज तक भी इन्होंने बंधनों को नहीं तोड़ा
और झाड़ू लगाने लगे। तुरंत गुरु उनके सामने खड़े हो गए, नागसेन की आंखों में देखने लगे और क्या कहने लगे, नागसेन गलत सोच रहे तू, ऐसा नहीं सोचना चाहिए तू। नागसेन बहुत डर गए, अरे बाप रे, सोच क्या रहा था और क्या निकले, हाँ मैं तो कुछ गलत सोच रहा था। माफी मांगने लगे कि भंते जी मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा। सागल शहर में राजा मिलिंद रहते, बड़े विद्वान हैं, सारा जम्बूद्वीप उनके सामने कांपता है, उनके प्रश्नों के जवाब देने में असमर्थ है। तुम तुरंत अरहंत बन जाओ और वहां जाके उनको शिक्षित करो, उनको दीक्षित करो, तब माफी मिलेगी। जब वो 20 साल के हुए, उनको प्रवज्जा मिली, उपसंपदा मिली, भिक्षु बन गए और उसी साल अरहंत हो गए और सैकड़ों भिक्षुओं के साथ पद यात्रा करते हुए सागल शहर पहुंच गए। उनका बड़ा ठाट बाट में स्वागत किया गया और एक बड़ी महफिल में धम्म चर्चा का आयोजन कराया गया। सामने राजा बैठा, इधर बड़े आसन पे भंते नागसेन बैठे। जब प्रश्न उत्तर की शुरुआत हुई तब भंते नागसेन ने कहा, महाराज राजा की तरह चर्चा करोगे या विद्वानों की तरह चर्चा करोगे? राजा ने कहा, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, मुझे नहीं मालूम भंते नागसेन जी कि राजा की तरह चर्चा कैसी होती है और विद्वानों की तरह चर्चा कैसी होती है। भंते नागसेन कहने लगे, राजा जब चर्चा में हार जाता है तो जीतने वाले की गर्दन उड़ाने के आदेश देता है। विद्वान जब हारता है जीतने वाले के पैर पकड़ता है, उसकी शरण जाता है, उसका पुण्यानुमोदन करता है। राजा ने कहा, भंते जी निश्चिंत रहिए, चिंता की कोई बात नहीं, बिल्कुल विद्वानों की तरह ही चर्चा होगी। और फिर चर्चा प्रारंभ हो जाती है। राजा कहता है, भंते मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। नागसेन कहते, पूछ लीजिए। राजा ने कहा, मैंने तो प्रश्न पूछ लिया। भंते कहते, मैंने भी जवाब दे दिया। राजा कहता है, भंते जी कौन सा जवाब दिया आपने? भंते जी कहते, महाराज क्या सवाल पूछा आपने? जब ये पहला प्रश्न हुआ तो राजा अंदर से डर गया। अरे आज तक सैकड़ों वर्षों से चर्चा करते आ रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई माई का लाल नहीं मिला। इतना विद्वान व्यक्ति मेरे साथ कभी नहीं आया। इतने विद्वान व्यक्ति से अगर मेरा पाला पड़ा है, मालूम नहीं हार होगी या जीत। लेकिन इसके दिमाग में डर के बादल मंडराने लगे, काफी डर गया राजा। राजा आखिरी सवाल करता है, सॉरी इसके आगे का सवाल करता है, भंते जी विवेक और प्रज्ञा में क्या अंतर होता है? भंते जी कहते, महाराज कभी आपने जौ की खेती देखी है? राजा कहता है, हाँ भंते जी मैंने तो देखी है। भंते जी कहते, जौ की खेती में क्रॉप्स को कैसे काटते हैं, फसल को कैसे काटते हैं? राजा ने कहा, जो जौ की खेती होती है ना, उसको बाएं हाथ में जड़ से पकड़ते हैं और बाहिने हाथ में दराती लेकर के काट देते हैं। भंते जी कहने लगे, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही जो साधक है ना, वो विवेक से अविद्या को पकड़ता है और प्रज्ञा की तलवार से उस फसल को जड़ से काट देता है। राजा कहते हैं, भंते जी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्या खूब। राजा आगे का प्रश्न पूछता है, भंते जी श्रद्धा की क्या पहचान होती है? भंते जी कहते, प्रसन्नता यह श्रद्धा की पहचान है। राजा कहता है, मैं समझा नहीं, जरा उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भंते जी कहने लगे, जब कोई चक्रवर्ती सम्राट अपने दुश्मन पे हमला बोल देता है, धावा बोल देता है, तो हजारों की संख्या में अपने सैनिकों के साथ नदी को लांग कर जाता है। कुछ घोड़े होते हैं, कुछ हाथी होते हैं। दूसरे किनारे पे जाने के बाद वो अपना तंबू बना देता है, उसे प्यास लगती है। प्यास लगने के बाद अपने प्रधान से कहता है, प्रधान जी जाओ मेरे लिए पानी लाओ। प्रधान जी जाते हैं नदी में, वहाँ का पानी लेते एक जल पात्र में और
ऐसा रख करके उसमें फिटकरी डाल देते। फिटकरी डालने से क्या होगा? गंदगी नीचे बैठ जाएंगी, पानी शुद्ध होगा, सुंदर होगा, और वो शुद्ध पानी पीने के बाद इंसान का मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भंते कहने लगे कि हमारा जो मन है ना, गंदे पानी के समान है। इसमें द्वेष है, इसमें क्रोध है, इसमें अहंकार है, इसमें अविद्या है, इसमें जलन है, ईर्ष्या है, शंका है, तरह तरह की नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं से भरा पड़ा है। इसमें श्रद्धा की फिटकरी डालनी चाहिए। जब कहीं जाकर के मन का पानी शुद्ध होगा, और जैसे ही मन शुद्ध होगा, मन में प्रसन्नता छा जाएगी। राजा कहता है, वाह भंते जी, वाह, क्या बात है, बहुत ही खूब। आगे का प्रश्न राजा रखता है भंते जी के सामने। भंते जी, मैंने देखा है कि आप भिक्षु लोग अपने शहर की बड़ी देखभाल करते हैं, ज़्यादा ही समय बिताते हैं देखभाल करने में। भंते जी कहने लगे, महाराज, कभी युद्ध में लड़ाई करने गए थे आप? युद्ध में लड़ने गए थे? कहने लगे, हाँ, मैं तो कई बार युद्ध में जा चुका हूँ। तो युद्ध में जाने के बाद आपके हाथ पे या पैर पे घाव भी हुआ होगा? जी भंते जी, घाव भी हुआ था। फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं, मलहम लगाया, पट्टी बांधी। अच्छा, आपने मलहम लगाया और पट्टी बांधी। राजन, इसका मतलब राजा, आपके मन में घाव के प्रति तृष्णा है, घाव के प्रति आसक्ति है। राजा कहने लगा, नहीं नहीं, आसक्ति नहीं हो, ये तो मैं दुरुस्त करवाना चाहता हूँ, फटाफट मतलब घाव भर जाए, ताकि मैं दोबारा युद्ध में जाके लड़ाई कर सकूँ और अपने राज्य की रक्षा कर सकूँ। भंते जी कहने लगे, ऐसा हमारे बारे में भी है। हमें शरीर के बारे में आसक्ति नहीं, शरीर के बारे में तृष्णा नहीं। शरीर की देखभाल हम इसलिए करते हैं ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। शीलों का पालन, समाधि का पालन, प्रज्ञा प्राप्ति का पालन, ये करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न ना हो, इसलिए हम शरीर की देखभाल करते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हो। राजा एक एक सवाल भंते जी के सामने प्रस्तुत कर रहा था। अब एक बड़ा ही खतरनाक सवाल राजा ने भंते जी के सामने रखा। राजा ने पूछा, भंते जी, आपकी उम्र क्या है? अभी उस समय प्रवज्जित होके इनको 7 साल हुए थे, 7 ईयर्स। भंते जी कहने लगे कि मेरी उम्र तो महज 7 वर्ष की है। राजा पूछता है, ये 7 क्या है? आप 7 हो या वर्षों की गिनती 7 है? उस समय राजा के सामने जलपात्र रखा हुआ था जिसमें पानी भरा पड़ा था, और उस पानी में राजा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, राजा की परछाई दिखाई दे रही थी। उस परछाई की तरफ अंगुली निर्देश करते हुए भंते जी ने कहा, महाराज देखिए आपकी परछाई, महाराज देखिए परछाई। ये परछाई राजा है या आप राजा हो? मैं पूछना चाहता हूं राजन, ये परछाई राजा है या आप राजा हो? राजा ने कहा, परछाई राजा नहीं, राजा मैं हूं, और मेरे कारण परछाई प्रवर्तित हुई है। भंते कहते, ऐसा मेरे बारे में भी है। मैं 7 नहीं हूं, वर्षों की गिनती 7 है। जैसे आपके कारण परछाई, वैसे मेरे कारण वर्षों की गिनती। राजा कहता है, अद्भुत, आश्चर्य है भंते जी। मेरी सोच के अनुसार धम्म शासन में धम्म सेनापति सारिपुत्र के अलावा इतना महान जवाब देने की क्षमता में किसी के भी अंदर नहीं दिखता जो आपके अंदर में दिख रहा। बहुत राजा खुश हो गए। राजा ने अगला सवाल पूछा, भंते जी, एक सवाल है मेरे मन में कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे कठिन काम कौन सा किया? उस समय भी राजा के सामने जलपात्र था और उसमें समंदर का पानी भरा पड़ा था। भंते जी ने कहा, महाराज आपके सामने ये जलपात्र है, इसमें अरब सागर का पानी भरा पड़ा है, क्या आप इस पानी को अपनी खुली आंखों से देख सकते? मैं कहा, हाँ मैं देख सकता हूँ। तो अगर आप इस पानी को देख सकते हो तो मुझे बताइए, गंगा का जल कौन सा है, जमुना का पानी कौन सा है, सतलज का कौन सा है, अचिरवती का कौन सा है? नहीं भंते जी, भली मैं खुली आंखों से देख पा रहा हूँ,
लेकिन ये बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। देखिए महाराज, जिस पानी को आप अपनी खुली आंखों से देख पा रहे, बावजूद इसके आप ये बतलाने में असमर्थ है कि कौन सी नदी का कौन सा पानी है। लेकिन भगवान बुद्ध ने, हमारे शास्त्रा ने, जिस मन को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसका भी अलग अलग पृथक्करण कर दिखाया। कैसे? ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संस्कार है, ये विज्ञान है। वेदना का काम है वेदन करना, अनुभूति करना। संज्ञा का काम है संज्ञानन करना, पहचानना। और विज्ञान का काम है सारे चक्र को देखना। राजा अभिभूत हो गए। राजा ने और एक प्रश्न पूछा, वो आज के प्रवचन का आखिरी प्रश्न होगा। भंते जी, हमें भूतकाल की चीजें किस कारण याद आती है? भंते जी कहने लगे, भूतकाल की चीजें हमें स्मृति के कारण याद आती है। राजा कहने लगा, नहीं भंते जी, स्मृति के कारण याद नहीं आती, मन के कारण याद आती है। भंते जी ने पूछा, अगर मन के कारण याद आती है तो महाराज, क्या तुम्हें बचपन की सारी घटनाएं याद आई? अभी याद है? राजा कहने लगा, नहीं भंते जी, सारी की सारी घटनाएं तो याद नहीं, कुछ है। भंते जी कहने लगे, सारी की सारी घटनाएं याद नहीं, तो क्या उस समय तुम्हारे पास मन नहीं था? तुम चित्त विहीन हो गए थे? राजा कहता है, हाँ भंते जी, मैं चित्त विहीन नहीं था, चित्त था, लेकिन अब समझ में आ गया, भले ही चित्त था लेकिन स्मृति नहीं थी, इसलिए मुझे बचपन की सारी बातें याद नहीं। और अंत में भंते जी कहते, आपने स्मृति में जिन्हें महारथ हासिल था, ऐसे आनंद का नाम सुना होगा, उपासिका खुजुत्तरा का नाम सुना होगा। हाँ बोले, नाम तो सुना है। ये दोनों भी स्मृति के महारथी थे। बचपन की बातें तो छोड़ दीजिए, इन्हें पुराने जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, ऐसे कई जन्मों का ज्ञान है मुझे। और आप सभी जानते हैं कि प्रश्नोत्तर के बाद इतने बड़े राजा धम्म की शरण जाते हैं, भंते नागसेन की शरण जाते हैं। ये संवाद बतलाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि संवाद में ये कितने विद्वान थे दिखाई पड़ता है, कितने स्मृतिवान थे दिखाई पड़ता है। इनकी स्मृति के क्या कहने, इनकी स्मृति तो बिल्कुल इनकम्पेरेबल दिखाई पड़ती है। तो हमारे अंदर भी ऐसे मिलिंद नागसेन पैदा हो सकते हैं, हमारे चित्त में भी ऐसी महान स्मृति पैदा हो सकती है। यही बताना मेरा उद्देश्य था।